दोस्तों, कुंभ के मेले की भीड़ में एक साधारण माला विक्रेता के रूप में भेष बदल कर डीएम साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की माला बेचते हुए वे बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तभी एक दरोगा ने उन्हें रोका और धमकी भरे लफ्जे में हफ्ता मांगने लगा। डीएम साहब ने शांत रहते हुए स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जब दरोगा की बदतमीजी हद से बढ़ने लगी तब डीएम साहब ने अपना आई कार्ड निकाला और उसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, डीएम शिवम वर्मा अपने विभाग के सबसे ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते थे। कानून व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके उठाए कदमों की अक्सर सराहना होती थी। शिवम न केवल अपने विभाग के लोगों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, न कि उनका शोषण करना। हाल ही में शिवम के जिले में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब लाखों की भीड़ मेले में उमड़ती थी। इस भीड़ भाड़ वाले मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन शिवम को यह भी खबर मिली थी कि मेले के दौरान कई पुलिसकर्मी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। यह उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और दोषियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए शिवम ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर खुद मेले में जाने का फैसला किया। साधारण कुर्ता पजामा और गले में गमछा डालकर वो एक माला बेचने वाले छोटे दुकानदार का रूप धारण कर मेले में पहुंचे। उनका साधारण हुलिया और चेहरे का पर थकावट का भाव उन्हें किसी आम व्यक्ति जैसा दिखा रहा था। शिवम ने एक कोने में छोटी सी दुकान लगाई जहां उन्होंने माला और पूजा सामग्री बेचना शुरू कर दिया। उनके आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिले का डीएम था। शिवम का मकसद साफ था। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि किस तरह कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मेले की भीड़ बढ़ती जा रही थी। शिवम अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन उनकी नज़र हर गतिविधियों पर थी। वो ध्यान से देख रहे थे कि पुलिसकर्मी किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तभी एक दरोगा जो मेले में ड्यूटी पर तैनात था शिवम की दुकान की तरफ बढ़ा। दरोगे के चेहरे पे रूखेपन और अकड़ का भाव था। शिवम ने तुरंत समझ लिया कि अब उनके प्लान का असली परीक्षण शुरू होने वाला है। दरोगा विशाल से जो अपनी सख्त और भ्रष्ट छवि के लिए कुख्यात था, शिवम की दुकान भी पहुंचा। उसका रवैया बिल्कुल ढेर दरोगा जैसा था। सीना ताने, माथे पे बाल और आंखों में लालच की चमक। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और शिवम की दुकान पर रुकते हुए बोला, वाह माला वाले, बड़ी रौनक दिखा रखी है यहाँ। लगता है धंधा खूब अच्छा चल रहा है। शिवम ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई साहब, बस गुजारे भर का काम कर रहा हूँ, मेहनत से कमा कर खा रहा हूँ, किसी भी बोझ नहीं हूँ। उनकी आवाज़ में इतनी विनम्रता और सादगी थी कि कोई भी उसे साधारण दुकानदार ही समझे। लेकिन दरोगा विशाल से इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दुकान पर रखी मालाओं और अन्य सामग्री की ओर इशारा करते हुए कहा, देख भाई, यह मेला है और यहाँ सबको अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आखिर हम जैसे लोग भी तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात हैं, समझ गए ना? अब ज़्यादा बातें मत कर, सीधी हफ्ते का हिसाब कर दे। शिवम ने संयम बरतते हुए पूछा, साहब, मैं तो बस छोटे छोटे सामान बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, आप कितने पैसे मांग रहे हैं? दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अबे क्या बच्चा समझा है क्या? 5,000 निकाल और जल्दी कर, वरना यह दुकान उठवा दूंगा, समझा? शिवम को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुद को शांत रखा। वे जानते थे कि उनका असली मकसद इस भ्रष्टाचार को सबूत के साथ पकड़ना था। उन्होंने जेब से 200 का नोट निकाल कर दरोगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब, बस इतना ही है मेरे पास, अगर आप इसे स्वीकार कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। विशाल सिंह ने पैसे को हिराकत भरी नजरों से देखा और गुस्से से चिल्लाया,
क्या मजाक कर रहा है? 200 में काम नहीं चलेगा, 5000 का इंतजाम कर, नहीं तो वो दुकान बंद करवा दूंगा। पास खड़े अन्य दुकानदार डर और चुप्पी में क्या सब देख रहे थे, लेकिन शिवम ने अपनी आवाज़ धीमी और संयमित रखते हुए कहा, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन जो उचित हो वही दूंगा। दरोगा का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे शिवम का यह संयम और साहस बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी वर्दी की अकड़ दिखाते हुए शिवम को धमकाने की कोशिश की, लेकिन शिवम अब उसकी हर हरकत पर बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। उनके दिमाग में यह तय हो चुका था कि यह भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों विशाल सिंह का गुस्सा चरम पे था। उसे शिवम की शांत और संयमित प्रतिक्रिया चुभ रही थी। वह अक्सर ऐसे दुकानदारों को धमकाकर पैसा वसूलता था और लोग बिना किसी सवाल के डर के उसी पैसा थमा देते थे, लेकिन शिवम का यह रवैया उसकी आदतों के खिलाफ था। उसने गुस्से में आकर कहा, तुझे लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगा और मैं तुझे यहाँ माला बेचने दूंगा? तेरी औकात क्या है? चल जल्दी से 5000 का इंतजाम कर, वरना तेरा सामान जब्त कर लूँगा। आसपास के दुकानदार जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, विशाल की धमकी से और सहम गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। विशाल से अक्सर छोटे दुकानदारों को डरा धमका कर हफ्ता वसूलता था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को पता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी दुकान बंद करवा दी जाएगी या फिर किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। शिवम ने यह सब गौर से देखा। वो समझ गए कि यह दरोगा न सिर्फ अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि उसने एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है जिसमें कोई भी आम आदमी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उनके भीतर का ईमानदार, अधिकार और जिम्मेदार नागरिक यह अन्याय देखकर खौल उठा, लेकिन वो अब भी शांत थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस रोग को सबक सिखाने का यही सही समय है। शिवम ने विनम्रता से कहा, साहब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 5000 दे सकूं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो भी मेरे पास है वो ले सकते हैं। विशाल सिंह ने झुठलाते हुए कहा, इतना ही पैसा है तो दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा, वरना मैं अभी तेरे सारे सामान को जब्त करवा दूंगा। विशाल सिंह की इस धमकी के बाद आसपास के दुकानदार और भी डर गए। कई ने तो अपने पैसे निकाल कर उसे देना शुरू कर दिया ताकि वह उससे कोई झगड़ा न करे। शिवम यह सब देखकर और भी बुखला गए। उनके लिए केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का एक कड़वा सच था जिसे मिटाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब तक शिवम ने अपनी असली पहचान को छिपाए रखा था, लेकिन वह इस दरोगा को उसके असली रूप में लाने का यही मौका तलाश रहे थे। उनके दिमाग में पहले से अगली योजना बनने लगी थी, जिससे वो न केवल विशाल सिंह को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, बल्कि बाकी दुकानदारों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते थे। विशाल सिंह की धमकियों का सिलसिला जारी था। उसने शिवम के सामान पर लात मारते हुए कहा, सामान समेट और यहाँ से निकल, और अगर दोबारा इस इलाके में देखा तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझा? यह कहते हुए उसने शिवम की दुकान पर एक माला उठाकर फेंक दिया। यह हरकत देखकर आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकान बंद करने का मन बना लिया ताकि उन्हें किसी और परेशानी का सामना न करना पड़े। शिवम ने अब तक खुद को पूरी तरह से शांत रखा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने बिना किसी गुस्सा दिखाए विनम्रता से कहा, साहब आप वर्दी पहने हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो खुद हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यही सही है? विशाल को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने भी शिवम की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अरे तू मुझे सही और गलत सिखाएगा? तुझे लगता है तू जैसे मामूली दुकानदार से मैं जवाब सुनूंगा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मेरी पहचान ऊपर तक है। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खिलाफ आवाज़ उठा सके। अब बिना बहस के पैसे निकाल, वरना पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जा। शिवम ने एक गहरी सांस ली। वो अब तक अपने गुस्से को काबू में रखे हुए थे, लेकिन विशाल की यह बदतमीजी उन्हें और बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और विशाल की हरकतों की वीडियो चलाकर उसे दिखाते हुए कहा,
साहब, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर मैंने इसे अपने संपर्क तक पहुंचा दिया तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। विशाल से पहले तो ठाकी की कोशिश की, लेकिन शिवम ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से पुलिस का ID कार्ड निकाल कर विशाल सिंह के सामने रख दिया। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। डीएम साहब, उसने हकलाते हुए कहा, अब तक जो आदमी उसे मामूली दुकानदार लग रहा था वह जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निकला। विशाल सिंह का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। आसपास के दुकानदार जो अब तक डर के साए में खड़े थे, हैरानी से यह सब देख रहे थे। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ मैं डीएम शिवम वर्मा हूँ और तुम्हारी यह हरकत मेरे सामने हुई है। अब सोचो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल का घमंड पल भर में चूर हो चुका था। वो डरते डरते शिवम के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन शिवम वर्मा के चेहरे पे अब कठोरता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, शिवम के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने की हरकत न वहाँ खड़े सभी दुकानदारों को हैरानी में डाल दिया। अब तक जो दरोगा उन्हें धमका कर डर रहा था, वही अब एक साधारण दुकानदार के सामने घुटनों पर था। लेकिन यह कोई साधारण दुकानदार नहीं था, यह जिले के डीएम शिवम वर्मा थे, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। विशाल सिंह की करतूतें अब उसकी ही गर्दन पे लटकती तलवार बन चुकी थी। शिवम ने अपनी पहचान उजागर करने के लिए आसपास खड़े दुकानदारों की ओर देखा। उन्होंने सभी से कहा, आप सब यहाँ व्यापार करने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आपको धमका नहीं सकता। कानून आपकी रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई आपसे गलत तरीके से पैसा मांगता है तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदारों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पास अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी है। एक बुजुर्ग दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, विशाल से सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ कई और दुकानदारों से भी ज़बरन पैसे ले चुका है। उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। आज आपने जो किया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। शिवम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह मेरा काम है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या आम नागरिक। विशाल जैसे लोग वर्दी पहनकर इसे बदनाम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। इसके बाद उन्होंने विशाल को कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने न केवल अपनी ड्यूटी के साथ धोखा किया है, बल्कि वर्दी की मर्यादाओं को भी ठेस पहुँचाई। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी, और अगर तुम्हारे अपराध साबित हुए तो तुम्हें निलंबित के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विशाल जी का चेहरा सफेद पड़ी थी। क्या वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? उसकी आंखों के आंसू निकलने लगे, लेकिन शिवम ने उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल कर शिवम को हिरासत में लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि मेले में किसी भी पुलिसकर्मी की हरकतों पर नज़र रखी जाए और ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जाए। दुकानदारों ने डीएम के इस सख्त और न्यायपूर्ण रवैया की सराहना की। अब तक जो लोग चुपचाप न्याय सह रहे थे, उन्हें एक नई हिम्मत जाग उठी थी। आदित्य ने अपने सादगी भरे शब्दों में उन्हें भरोसा दिलाया, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई आपको परेशान करे तो बिना डरे मुझे बताएं, कानून का हाथ हमेशा आपके साथ है। शिवम ने विशाल सिंह को हिरासत में लेने के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को अपनी दुकान दोबारा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आप सब मेहनत से कमाने वाले लोग हैं, किसी भी गलत हरकत आपको डरा कर रोक नहीं सकती। आज यह दरोगा पकड़ा गया है, लेकिन अगर आप सब जागरूक और साहसी बनेंगे तो भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुकानदारों ने शिवम वर्मा के इस आश्वासन को गंभीरता से सुना। उसमें से एक युवा दुकानदार जो अब तक चुपचाप खड़ा था बोला, साहब, आपकी इस कार्रवाई से हम सबको हिम्मत दी है। हमें डर था
कि हमारी शिकायत करने को उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि कानून वाकई सही लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच विशाल सिंह को स्थानीय पुलिस वाहन में बैठाया जा रहा था। उसकी घबराई हुई आंखें शिवम वर्मा को देख रही थी, जैसे कि उनसे माफ़ी मांगने का अंतिम प्रयास कर रही थी। लेकिन शिवम का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने विशाल से कहा, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी ताकत थी, लेकिन तुमने इसे अपनी जेब से भरने का जरिया बना लिया। यह वर्दी सम्मान की प्रतीक है और इसे पहनने वाले का कर्तव्य है कि वो जनता की सेवा करे। तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को बदनाम करते हैं। तुम्हारी यह गलती माफ़ करने लायक नहीं है। विशाल सिंह को ले जाने के बाद शिवम ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में हर पुलिसकर्मी की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं और व्यापारियों का स्थान है। यहाँ हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दुकानदार में अब डर की जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया था। वे एक एक करके शिवम वर्मा के पास आए और उनका आभार व्यक्त किया। एक बुजुर्ग महिला दुकानदार ने कहा, बेटा तुमने आज हमें नई जिंदगी दी है। अब हम बिना किसी के डर अपना काम कर सकते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है माता जी, यह मेरा कर्तव्य है। आप सभी की खुशहाली ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह कहते हुए उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि आपसे कोई भी दुकानदार भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा। उनकी इस सख्त कार्रवाई ने पूरे मेले में एक सकारात्मक संदेश भेजा और वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास कराया कि सच्चे और ईमानदार अधिकारी हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, विशाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद मेला क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। दुकानदारों और आम लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। इस घटना ने उन्हें अपनी समस्याओं के खिलाफ बोलने का हौसला दिया। शिवम ने मेला क्षेत्र में निरीक्षण जारी रखा और जनता के सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मेले में बड़े मंच पर माइक लेकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज मैंने दिखा ही दिया कि कई लोग व्यवस्था के नाम पे चुपचाप अन्याय सहते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि कानून आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको धमकाकर या रिश्वत मांगे तो आप निडर होकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उनकी इस घोषणा को सुनकर मेरा क्षेत्र में खड़े हजारों लोग तालियां बजाने लगे। शिवम ने आगे कहा, विशाल जैसे लोगों के कारण वर्दी का सम्मान घटता है, लेकिन मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि अब ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि इस मेले में कोई भी व्यक्ति डर के साए में नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद शिवम ने एक शिकायत केंद्र खोलने का निर्देश दिया, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। इस केंद्र पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी आवाज़ अब दबेगी नहीं। दुकानदारों ने एकजुट होकर शिवम का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। एक युवा दुकानदार ने आगे आकर कहा, साहब हम चाहते हैं कि हर पुलिसकर्मी आपकी तरह ईमानदार और जनता का हिरासी बने। आपने हमें सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि हमें यह भरोसा भी दिलाया कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई खड़ा है। हम सब मिलकर आपके साथ हैं। शिवम ने उस युवक के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, यह लड़का सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबको भी जागरूक और साहसी बनना होगा। अन्याय को सहने से अन्याय बढ़ता है। यदि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव निश्चित है। इस घटना ने न केवल शिवम की लोकप्रियता को बढ़ाया बल्कि उनकी काम करने के तरीकों को भी मिसाल बना दिया। लोग अब निडर होकर शिकायत केंद्र में अपनी समस्याएं दर्ज कराने लगे। इस पहल ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नींव रख दी। जैसे जैसे दिन बीता मेले क्षेत्र में लोग शिवम का नाम आदर और विश्वास के साथ लेने लगे। उनकी शक्ति और ईमानदारी ने पुलिस विभाग में एक चेतावनी दे दी थी कि अब किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेले का माहौल अब शांतिपूर्वक और सुरक्षित हो चुका था और जनता के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान थी।
विशाल सिंह की गिरफ्तारी और शिवम की सख्त कार्रवाई ने मेला क्षेत्र को एक नया दिशा दी। लोगों में न केवल व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाया बल्कि उनके चेहरे पे एक अद्भुत संतुष्ट भी झलकने लगा। शिवम ने मेला क्षेत्र में अपना अंतिम दौरा करते हुए हर दुकानदार से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनके जबरन पैसा नहीं वसूले। एक छोटे बच्चे ने जो अपनी मां के साथ मिठाई की दुकान पे खड़ा था, शिवम से कहा, साहब आप हीरो हैं, आपने हमें बचाया। शिवम यह सुनकर मुस्कुरा दिया और बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। असली हीरो वो लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। इसके बाद शिवम ने एक बार फिर मेले के मुख्य मंच पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज मैंने यहाँ जो देखा उससे मुझे यह एहसास हुआ कि बदलाव लाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। लोगों ने तालियों के साथ उनकी बातों का समर्थन किया। शिवम ने अपनी बात खत्म करते हुए एक आखिरी वाक्य कहा जो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गया, बढ़ती सिर्फ ताकत नहीं जिम्मेदारी है। जब ये जिम्मेदारी इंसानियत के साथ निभाई जाती है तभी असली न्याय होता है। उनके इस शब्दों ने मेला क्षेत्र में खड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। शिवम ने अपने कदमों से सिर्फ भ्रष्टाचार को हटाया नहीं बल्कि लोगों को इंसानियत और ईमानदारी का एक गहरा संदेश दिया। यह मेला सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि बदलाव और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।